ये है एंटार्क्टिका, धरती का सबसे रहस्यमय और सबसे खूबसूरत महाद्वीप। दूर से देखने पर यह सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है, लेकिन जब हम इसे करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक अनोखी और जादुई दुनिया है। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर, अंटार्कटिका की जादुई दुनिया की ओर। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी पूरा भारत और चीन मिलाकर जितना होता है उससे भी ज्यादा बड़ा। इसकी 98% सतह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कुछ जगहों पर यह बर्फ 4 किलोमीटर मोटी है, यानी अगर आप ऊपर खड़े हो तो आपके नीचे इतनी बर्फ होगी जितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यह महाद्वीप दुनिया के ताजे पानी का 70% और बर्फ का 90% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ जाएगा, यानी कई देश पूरी तरह डूब जाएंगे। इस महाद्वीप को चारों तरफ से सदर्न ओशन घेरे हुए है और यह पूरी तरह से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई देश नहीं है, इसे किसी सरकार ने अपना नहीं बनाया। यह पूरा महाद्वीप एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें दुनिया के कई देश मिलकर इसके संरक्षण और रिसर्च पर काम करते हैं। अंटार्कटिका का मौसम इतना कठिन है कि यहाँ इंसान कुछ समय से ज्यादा रह ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे कम तापमान यहीं दर्ज हुआ था, -81 डिग्री सेल्सियस, जो साइबेरिया से भी ठंडा है। सर्दियों में यहाँ सूरज 6 महीने तक बिल्कुल नहीं निकलता। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बर्फ और तेज ठंडी हवाएं। ये नजारा किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। गर्मी में हालात थोड़े बदलते हैं, सूरज 6 महीने तक लगातार चमकता है, लेकिन तापमान तब भी 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। अंटार्कटिका की मैकमर्डो ड्राई वैलीज धरती की सबसे अजीब और रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह इलाका इतना अनोखा है कि यहाँ बर्फ या बारिश लगभग 20 लाख साल से नहीं हुई। इसका मतलब है कि समय के दौरान यहाँ का मौसम इतना शुष्क और कठोर रहा कि पानी की एक बूंद भी जमीन को छू नहीं पाई। यह इलाका इतना सूखा और बंजर है कि इसे मार्स ऑन अर्थ, यानी धरती पर मंगल ग्रह कहा जाता है। नासा ने यहाँ मार्स की स्थितियों को टेस्ट किया है। सोचिए, एक ही महाद्वीप में जहाँ बर्फ का रेगिस्तान है, वहीं ऐसा सूखा इलाका भी है जहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। अगर कोई जगह पेंगुइन के लिए जानी जाती है तो वो है अंटार्कटिका। यहाँ एम्परर पेंगुइन रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति। ये करीब 4 फुट लंबे होते हैं और 40 किलो तक वजनदार। दिलचस्प बात यह है कि इनकी फैमिली लाइफ भी बहुत अनोखी है। जब मादा अंडा देती है तो नर पेंगुइन उसे अपने पैरों पर रखकर हफ्तों तक बिना खाए पिए बर्फ पर खड़ा रहता है। इसी तरह अडीली पेंगुइन्स और चिनस्ट्रैप पेंगुइन्स की कॉलोनियां भी लाखों की संख्या में यहाँ देखी जा सकती है। जब ये सब मिलकर मार्च करते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई परेड निकल रही हो। अंटार्कटिका शायद धरती का अकेला ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई टाइम जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ सूरज कभी लगातार 6 महीने तक नहीं डूबता और कभी 6 महीने तक उगता ही नहीं। तो सोचिए, दिन और रात का कोई पैमाना ही नहीं। इसलिए यहाँ मौजूद रिसर्च स्टेशन अपने देश का टाइम जोन इस्तेमाल करते हैं, यानी आप यहाँ रहेंगे तो आपका समय आपके हिसाब से चलेगा, न कि सूरज के हिसाब से। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का महाद्वीप नहीं है, बल्कि यहाँ आग भी है। यहाँ मौजूद माउंट एरेबस दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। सोचिए, चारों तरफ बर्फ के महासागर और बर्फीले रेगिस्तान फैले हुए हैं और उसी बीच एक पहाड़ लगातार आग और लावा उगल रहा है। इस ज्वालामुखी के अंदर हमेशा लाल और गर्म लावा उबलता रहता है। वैज्ञानिक इसे दुनिया के बेहद दुर्लभ स्थिर लावा लेक में से एक मानते हैं। यहाँ के तापमान, तेज हवाएं और बर्फीले तूफान इसे एक्सप्लोर करना बेहद खतरनाक बनाते हैं। अंटार्कटिका की सबसे और भी रोमांचक चीज है इसके आइसबर्ग्स। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग तैरते रहते हैं। कुछ आइसबर्ग इतने विशाल होते हैं कि उनका आकार एक छोटे देश जितना हो सकता है। अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा आइसबर्ग था B15। साल 2000 में अंटार्कटिका से टूटा यह आइसबर्ग लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर का था, यानी पूरा कश्मीर राज्य उसके अंदर समा सकता था। कई आइसबर्ग टूटने के बाद हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र में बह जाते हैं। कुछ आइसबर्ग महीनों नहीं बल्कि सालों तक तैरते रहते हैं और धीरे धीरे पिघलते हैं। ये आइसबर्ग ट्रैवलर्स और वैज्ञानिकों के लिए रोमांचक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कुछ आइसबर्ग्स अपनी विशालता के कारण नाव या क्रूज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अंटार्कटिका में कोई स्थायी आबादी नहीं रहती। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक रहते हैं, वो भी कुछ महीनों के लिए।
इंडिया के भी यहाँ 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारतीय स्टेशन, जहाँ भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। यहाँ रहना आसान नहीं, खाने से लेकर कपड़े और दवाइयाँ तक सब बाहर से लाना पड़ता है। वैज्ञानिकों को महीनों तक बर्फीले तूफानों, 24 घंटे की रोशनी या अंधेरे और -डिग्री तापमान में काम करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग पूरी दुनिया के लिए मौसम और क्लाइमेट की जानकारी जुटाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका कोई साधारण जगह नहीं है। यह धरती का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमयी और सबसे खूबसूरत महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे देखना हर यात्री के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच है। यहाँ बर्फ की चमकती चादरें, तैरते विशाल आइसबर्ग, रंग बिरंगा आसमान और पेंगुइन जैसी अद्भुत जीव जंतुओं से भरी दुनिया आपको किसी सपनों की दुनिया में ले जाती है। सच कहें तो जीवन में एक बार अंटार्कटिका का यह अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका का हर कोना जितना खूबसूरत है, उतना ही नाजुक और संवेदनशील भी है। यहाँ की बर्फ, ग्लेशियर और आइसबर्ग केवल प्राकृतिक अद्भुतता नहीं है, बल्कि पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के संतुलन का हिस्सा भी है। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका में तेज हवाएं, भारी तूफान और समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। इससे पेंगुइन, सील और अन्य वाइल्ड लाइफ की आबादी कम हो रही है, क्योंकि उनका खाना और प्रजनन स्थल कम हो रहा है। तापमान बढ़ने से ये ग्लेशियर धीरे धीरे टूटने लगे हैं। जैसे ही ये ग्लेशियर टूटते हैं, बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स समुद्र में तैरती है और समुद्र का स्तर बढ़ता है। अंटार्कटिका का क्लाइमेट चेंज केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के कई बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो और वेनिस पानी में डूब सकते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में बदलाव की वजह से ग्लोबल ओशन करंट्स भी बदलते हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम को नियंत्रित करते हैं। इसका परिणाम होता है एक्सट्रीम मौसम, यानी कि कहीं पर सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं बेहद ठंड। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका में हो रहे बदलाव एक दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी आपदा बन सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हम इंसान। हमारी गतिविधियों जैसे कि प्लास्टिक का वापर, कार और फैक्ट्री से होने वाला प्रदूषण और ग्रीन हाउस से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसीलिए इस खूबसूरत और अनोखी दुनिया को बचाने के लिए हमें अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाना जरूरी है, जैसे कि कचरा और प्रदूषण कम करके, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाकर और पेड़ लगाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सुंदर धरती को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।